अमूल पेज में होम शेफ कुकिंग में मैं पुनीता देसाई आप सबका स्वागत कर रही हूँ। अमूल टीम को और कुलिनरी शेफ पूर्णा जी को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद कि जिनकी वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और अमूल में लाइव होने का मुझे मौका प्राप्त मिला है। तो आज मैं एक बहुत ही न्यूट्रिशियस डिश सिखा रही हूँ जिसका नाम है विंटर कैसरोल। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस मिलेट्स और पल्सेस दाल वगैरह आता है। तो जो सब लोग इनवाइट हो गए हैं, फ्रेंड्स आ गए हो, तो हम शुरू कर सकते हैं। विंटर कैसरोल एक बहुत हेल्दी डिश है जो हम विंटर में ही उसका मजा ले सकते हैं। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, इनके इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन थक मत जाना। ये डिश जितनी भी लेंदी है उतनी ही बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो शुरू करते हैं हम। इसके लिए हमें चाहिए चावल, चना दाल, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गेहूं, जो गुजराती में इसे छड़ेला घઉં કહેવાય છે, और ज्वार है। फिर उसमें तुअर दाल, उड़द की दाल, पीली मग की दाल, मसूर की दाल और चौला की दाल, उड़द की दाल और ये सारे वेजिटेबल्स, मटर, पिजन पीज और जो पापड़ी होती है सुरती पापड़ी वो भी डाली जाती है। और तेजाना से भरपूर है अदरक और चिली। फिर खड़े मसाले हैं, तमालपत्र है, तौज है, लौंग है, एलचा है और खसखस, जावंत्री और लेडी पेपर। मेन इंग्रेडिएंट जो है जिसके वजह से हमारी ये डिश का जो टेस्ट आता है वो है ज्वार, गेहूं और जो लेडी पेपर है वो है। तो चलो फ्रेंड शुरू करते हैं। मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है और एक बाजू मैंने जो चावल और तुअर की दाल और चना दाल उसको पकने में ज्यादा वक्त लेता है, तो मैंने वो भी उस साइड पे चालू कर दिया है। इसमें पहले तुअर दाल और चना दाल जाती है, तो मैं पहले तुअर दाल और चना दाल ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पका के रखी है। आशा रखती हूँ कि सबको दिखाई दिया होगा और सुनाई देता होगा। जहां भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बीच में पूछा करें। हो सकेंगे उतने में आंसर आपको चालू में दे दूंगी और बाकी के मैं बाद में दे दूंगी। अब जब ये तुअर दाल और जो चना दाल वो फट जाए उसके बाद में हमें दूसरी दाल ऐड करना है। तो ये मैंने पकाने के लिए रख दिया था, इसलिए वो तो पक चुकी है और गलने का शुरू हो गया है। तो अब मैं उसमें दूसरी दालें डालना शुरू कर देती हूँ। ये सब दाल को हमें भिगो के रखना है, दाल चावल सब कुछ भिगो के ही रखना है, तो कुकिंग में हमारे टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अब मैं पीली मूंग की दाल ऐड कर रही हूँ और ध्यान रखें कि बीच में आपको पानी कम लगे, तो उबाला हुआ पानी अंदर डाले, ठंडा पानी मत डाले, नहीं तो वो कुकिंग में दिक्कत आ जाएगी। ये मैंने मूंग दाल ऐड कर दी। अब मुठ की दाल है। अब ये मसूर की दाल है, लाल दाल। सब दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है, वो एनीमिया को भी कम करती है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, सबसे बड़ा वो जो सब सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सब दाल में है। दाल पचने में
मूंग की दाल बहुत हल्की है, लेकिन ये रेसिपी, ये डिश ऐसी है कि इसमें सभी दाल जाती है और उसका जो टेस्ट उभर के आता है वो कुछ और ही है। इसके बाद ये उड़द की दाल रखती हूँ। हो सके तो सभी दाल को एक के बाद एक डालें। जब चना दाल और तूर दाल चढ़ जाए, पक जाए, उसके बाद ही दूसरी दाल डालें। अब ये वाल की दाल है, वो उसे भी मैंने विसल मार के कुक कर दिया है, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा नमक डाल देती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछते रहना। और अब मैं इसमें ज्वार डाल रही हूँ। ज्वार होल ग्रेन है और डाइट के लिए बहुत अच्छा है, कार्डियक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। सोडियम, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सबसे भरा हुआ ये ज्वार बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है। और मेरी ये विंटर कैसरोल की जो हार्ड है वो है, तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ। वेट लॉस के लिए भी आजकल सब लोग गेहूं के आटे की जगह ज्वार का आटा यूज करते हैं। अब ये होल व्हीट है, जिसको ऊपर के उनके ऊपर का जो कवर है वो हटाना होता है। वो कैसे हटाना है? तो ये गेहूं है, उसको 2 घंटे भिगो के रखना होता है। फिर खलदस्ते में उसे कुट कुट के उसका जो ऊपर का छिलका है वो निकालना होता है। फिर उसे सुखाकर वो सुपड़े से उसे झटक झटक के उसका जो ऊपर का कवर है वो निकालना होता है। ऐसा हमें 2 बार करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ ये छड़ा हुआ गेहूं मिलता है और कभी कभार ना मिले और ये आपको मेहनत भी नहीं करनी हो तो आप सब लोग इसमें जो दलिया आता है गेहूं का वो भी 2 घंटे भिगो के ऐड कर सकते हैं, तो आपका काम और भी इजी हो जाएगा। तो अब मैं उसमें गेहूं डाल रही हूँ। ये सारी प्रोसेस हो सके तो फुल मीडियम गैस नहीं रखना है, उसका फुल आंच पे ही करना है, फास्ट आंच पे। ज्वार भी भीगे हुए हैं। ज्वार को भिगाया भी है रात, ज्वार को 12 घंटे भिगाया है, फिर उसको 6 विसल मार के मैंने उसे कुक कर दिया है। ज्वार और गेहूं और वाल की दाल सबको मैंने ये तो कुकर में कुक किया है, लेकिन जो ये वैसे ही ढंग से आप उसे कुक करेंगे तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा।
दाल का कुकिंग प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जब सब दालें गलने आए तभी हमें उसमें चावल ऐड करना है, और साथ साथ में मैं ये पीनट्स भी डाल देती हूँ जो जल्दी से कुक हो जाए। और वेजिटेबल्स में हमें ग्रीन मटर के दाने, लिलवा और सूती पापड़ी के दाने आते हैं, वो ऐड करना है। तो अब मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। चावल को भी मैंने भिगो के रखा है 2-3 घंटे से। आप देख रहे हैं सब चीजें अच्छी तरह से गलने लगी है, दिखाई रहा है आपको? फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। सब चीजें दबने लगी हैं। अब मैं उसमें चावल ऐड कर देती हूँ। मैं चावल का पानी छोड़ देती हूँ क्योंकि वो ठंडा है। ये सब दालें मैंने 2-2 टेबलस्पून लिया है, और तुअर की दाल और चने की दाल वो मैंने 1/4 कप लिया था, और इसके साथ ही चावल मैंने आधा कप लिया है। आपको लगे कि आपको जो दाल का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ज्यादा और कम कर सकते हो, लेकिन ज्वार तो उसमें डालना ही है। ज्वार भी 1/4 कप है और गेहूं भी 1/4 कप है। उबलने से पहले देखो मैंने चावल डाल दिए हैं। अब मैं साइड पे तड़का तैयार कर देती हूँ, क्योंकि अब चावल को पकने में देर नहीं लगेगी, और वो हमारा जो कैसरोल है उसका जो टेक्सचर है वो जला हुआ नहीं चाहिए। तो मैं उसे पकने देती हूँ और साइड पे मैं एक तड़का तैयार करती हूँ। हो सके तो उसे पित्तल के बर्तन में ही बनाओ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इससे भी ज्यादा टेस्ट चाहिए तो लकड़ी जला के चूल्हे में बनाते हैं, उसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आता है। अमूल की प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, हम सब इसका यूज करते हैं। आज मैंने घी भी अमूल का लिया है, और इसके साथ में कढ़ी सर्व होती है, वो भी मैंने अमूल कर्ड से बनाई है। और ये मेरा घी जल ना जाए इसके लिए मैं उसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। फोर टू 5 टेबलस्पून मैंने
ऑयल ले रही हूँ। अब मैं उसमें सब खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। तमालपत्र, मिर्ची, एलचा, ये छोटी इलायची, उसे थोड़ा तोड़ के मैं डाल रही हूँ। तौज, लौंग, इसके बाद मैं मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ 2 टीस्पून, जीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून, काजू डाल रही हूँ, साथ साथ में इसे भी हिलाते रहेंगे। ये मेरा तड़का रेडी हो गया है। इसमें से मैं कैश्यू नट्स निकाल लेती हूँ, थोड़े थोड़े रखती हूँ। डेकोरेशन के लिए निकाला है मैंने। थोड़ा अदरक और मिर्ची का पेस्ट इसी में डालती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। इसमें बहुत सारा घी पड़ता है तभी उसका टेस्ट उभर के आता है। और हमारे पास अमूल का जो घी है उससे तो हमारी डिश और भी बढ़िया बनेगी। देखो चावल भी पकने लगे हैं। ये सब एक दूसरे से मर्ज हो जाए तब तक हमें उसे पकाना है। अब किसी के घर में इसकी कंसिस्टेंसी
लूज पसंद हो तो आप लूज रख सकते हो, थोड़ा आपको ठीक चाहिए तो आप कम पानी डालो। ये ड्राई बनेगी या फिर करी वाली? नहीं, ये सेमी लिक्विड बनेगी। और आपको जो थिक वाली चाहिए तो आप कम पानी डालो। इसके साथ में गुजराती कढ़ी सर्व की जाती है, लेकिन वो वैसे ही अच्छा ही लगता है। ये सब एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए तब तक हमें उसे पकाना है। अब इसके अंदर भी मैं अदरक मिर्ची डाल देती हूँ। इसमें सब खड़े मसाले तो पड़ते ही हैं, लेकिन ये जो जावंत्री है उसका पाउडर फॉर्म, सफेद मरी का पाउडर फॉर्म, सौंठ, ड्राई जिंजर का पाउडर, तज, लौंग, सबका पाउडर भी अंदर पड़ता है। टाइम लिमिट की वजह से मैं आपको बीच में ही मसाला डाल के बता देती हूँ, और बाद में मैंने जो आपको वर्जन मैंने किया है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आनी चाहिए, हमें तब तक पकाना है। ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए तब तक हमें उसे पकाना है। तो ये वक्त बहुत लेता है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है हमें। और ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए उसके बाद ही उसमें ये मसाले डालना है हमें। मैं अभी तो आपको बीच में डाल के बता देती हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 से 1.5 टीस्पून मिर्ची, सफेद मरी पाउडर 1 टीस्पून, लौंग हाफ टी स्पून, तज पाउडर हाफ टी स्पून, ड्राई जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, लेनी पिपर, ये उसका मेन मसाला है, बोलते हैं सीजनिंग बोलते हैं, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो मैं डाल रही हूँ। अब सब चीजों को अच्छी तरह से हिलाना है, मिक्स करना है। तड़के में मैं हींग ऐड करना भूल गई हूँ, अभी तड़का गरम ही है, मैं ऐड कर देती हूँ। ये जावंत्री का पाउडर है, वो बहुत ध्यान से डालना है, उसका जो बहुत टेस्ट आ गया तो हमारी डिश बिगड़ सकती है। और एंड में हमें उसमें शक्कर डालनी है, अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, एंड में शक्कर डालनी है। अभी उसे मैं कुक होने देती हूँ, और मैं हमारा जो रेडी वर्जन है वो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज तज पाउडर? सिनेमन, सिनेमन, सिनेमन का वो पाउडर फॉर्म होता है, वो डालना है। ये पॉपी सीड्स डाल रही हूँ,
धनिया पाउडर, अब सब कुछ एक दूसरे के साथ मिल जाए तब तक उसे पकाना है। देखो इसका रेडी वर्जन ऐसा होगा। अब मैं ऊपर से एक तड़का लगा देती हूँ। अमूल घी का तड़का लगाया है और मेरी विंटर कैसरोल को मैंने आप सभी के सामने प्रदर्शित किया है। आशा रखती हूँ अमूल को और आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और अमूल टीम मुझे फिर से एक लाइव के लिए चांस देगा, मौका देगा और मैं हर हमेश वो लाइव करने के लिए आपके पेज पे रेडी रहूँगी। और शेफ पूर्णा जी को और अमूल टीम को मेरी ओर से फिर से धन्यवाद। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ और मुझे फिर ये मौका देता रहे ऐसा मैं सोच रही हूँ, आशा रखती हूँ मैं। तो ये मेरा विंटर कैसरोल रेडी है सर्व करने के लिए। तो रेडी है विंटर कैसरोल विद गुजराती कड़ी। वैसे ही अकेला ही विंटर कैसरोल सफिशिएंट है, 1 पॉट मील है, आप इसका मजा वैसे ही ले सकते हो। आशा रखती हूँ सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।